हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है ज्योग्राफी ए टू जेड एकेडमी। तो भाई हम इसमें पूरी ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज मैं थोड़ा सा पेन पेपर का यूज़ करके बताने वाली हूँ क्योंकि आज का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है जिसमें आई थिंक पेन और पेपर के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझाया जा सकता है। सो सॉरी अगर कहीं भी आपको इनकन्वीनियंट लगता है तो, बट मेरी कोशिश यही है कि मैं जितने बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊँ वो मैं करूँ। तो बेसिकली प्रीवियस चैप्टर में हमने बात की थी कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। तो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हमने इसके कॉन्सेप्ट को तो हमने पूरी बात कर ली कि ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं। बट आज हम जो बात करने वाले हैं इनकी इम्पोर्टेंस, इनका यूज़, आखिर हम इनको पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, ज्योग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यहाँ हर चीज़ का के पीछे एक मोटिव है, हर चीज़ लॉजिकल है। जहाँ लॉजिक नहीं लगती है तुक्का है, यानी कि समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। ठीक है, इसमें सब कुछ लॉजिस्टिक है, सब कुछ लॉजिकल है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है लॉजिक, आपको रटने की बहुत कम ज़रूरत है, इसमें सिर्फ समझना ही समझना है। अगर एक बार समझ आ गया तो चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएंगी। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करते हैं ये लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, ये जो मैंने अभी लिखे हुए हैं ये है एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। ठीक है, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, आपको ये याद करना पड़ेगा। और कई बार कई एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें कई बार अब चलिए वो बाकी सारी चीज़ें साइड करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है वरना। मैं आपको बताऊंगी कि अब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का यूज़ क्या है। आप अगर ग्लोब में कैसे आप इसको सर्च करते हैं, इसका किस तरीके से यूज़ कर पाते हैं। देखिए, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो लेटी पोजीशन में होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेटर। ओके, और ये सभी हैं इक्वेटर्स। आई एम सो सॉरी, मुझे जो ऑलरेडी लाइन बनी हुई थी उन्हीं को ही लेके चलना था, बट इट्स ओके। आई थिंक आपको ब्लू कलर की जो मैं लाइन बना रही हूँ वो है। ठीक है, ये है आपकी लैटिट्यूड्स जो लेटी पोजीशन में है। क्लियर। अब मैं बहुत ज़्यादा तो इतने बड़े ग्लोब का नहीं बता सकती, बट फिर भी मैं एक आपको रफ आइडिया दे रही हूँ कि किस तरीके से आपकी ये हेल्प करते हैं। ये हो गए लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, हर एक लैटिट्यूड्स एंड हर एक लॉन्गिट्यूड अपनी डिग्री पर होता है, हर एक की अपनी एक डिग्री होती है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए ये क्या होता है, ये जो आप अगर देखेंगे इसने सबने क्या बना दिया, एक वेब काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना दिया है। ठीक है, इन दोनों के स्ट्रक्चर को हम ग्रिड भी बोलते हैं। ठीक, ग्रिड भी बोलते हैं। अब इसको समझने के लिए क्या होता है, ये 0 डिग्री हो गया जो कि इक्वेटर है। जैसे ही आप इसके ऊपर जाएंगे ये नॉर्थ हो जाता है, और जैसे ही आप इसके साउथ में जाएंगे ये साउथ कहा जाता है। ठीक, और ये यहाँ से ठीक इसके यहाँ ये जो है आपके बीचों बीच जा रही है। ठीक है, जैसे हम ग्रीनविच, इसके बारे में मैं और डिटेल में अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन लाइन भी बोलते हैं। ठीक, इसके इस साइड में यहाँ पर हम जाएंगे तो ये हमारा आ जाता है आपका ईस्ट, और यहाँ आ जाएगा वेस्ट। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। तो अब आपको ये एक समझ में आ गया होगा, ये 0 इक्वेटर और यहाँ से 0 जो ग्रीनविच जा रही है इसके साइड ईस्ट एंड इस साइड वेस्ट हो गया। क्लियर। अगर मैं बात कर रही हूँ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड ये इंडिया के एक्सटेंशंस हैं। अब मुझे अगर इंडिया का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पता है तो मैं पूरे ग्लोब में फाइंड आउट कर सकती हूँ कि कहाँ पर हमारा इंडिया होगा। ठीक है, तो कैसे पता किया जा सकता है इंडिया कहाँ पर होगा। तो सबसे पहले आप मान लीजिए अगर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो सबसे पहले एक्सटेंशन में क्या आ रहा है, 8 डिग्री 4 इंचेस नॉर्थ। तो 8 डिग्री 4 इंचेस नॉर्थ को अब एज्यूम करना है, 0 यहाँ पर है, तो आप अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो अगर मैं सपोज कीजिए इसे मैं 20 मान लूँ, ठीक, यहाँ 40 मान लूँ, और इस तरीके से करते 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 ऊपर 90 तक जाएगा। तो अगर मैं इस तरीके से मान लूँ तो 20 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है, बीचों बीच 10 होगा,
ठीक, यहाँ पर 10 होगा और इसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो 8 डिग्री के आसपास, यहाँ 8 डिग्री 4 इंचेस यहाँ पड़ेगा, तो यहाँ कहीं हमारा 8 डिग्री 4 इंचेस पड़ेगा। दूसरा बोल रहा है नॉर्थ, नॉर्थ बोल रहा है तो ये ऊपर ही इसी नॉर्दर्न रीजन में होगा ना, ये ऊपर की तरफ होगा, तो ये एक लाइन आप कर ली। ठीक, दूसरा बोल रहा है कि 35 डिग्री 30 इंचेस नॉर्थ। अब 35 डिग्री की बात कर रहा है, 40 यहाँ पर है, 20 यहाँ पर है, 20 और इसके बीच में 30 यहाँ पड़ेगा, 35 इसका हाफ ले लीजिए, यहाँ आसपास जैसे हम ग्राफ में देखते हैं ठीक उसी तरीके से है, ये लगभग यहाँ इसके आसपास और 30 अबव है, तो हल्का सा आप ये मान के चलिए यहाँ कहीं 30 इसके आसपास पड़ेगा। ठीक, क्लियर। अब हम बात करें लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड ये हो गए, जब ये लॉन्गिट्यूड्स हो गए तो ये बोल रहा है 86 डिग्री 7 इंचेस। अगर ये 0 डिग्री इंडिकेट कर रहा है और मैं इसे 20, अगर सपोज कीजिए, क्योंकि 86 70 बहुत ज़्यादा है तो हमें इसको थोड़ा सा बड़ा नंबर्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ले लेती हूँ 50 ले लिया, ठीक है, इसको मैंने 100 ले लिया, इस तरीके से ले लिया मान लीजिए, तो ये 80 डिग्री 86 डिग्री 7 इंचेस ईस्ट कह रहा है, तो ये ऑब्वियसली इस रीजन में कहीं आएगा। ठीक, 50 है तो ये ऑलमोस्ट आगे आइए, तो जो अगर ठीक जैसे आप ग्राफ में टिक करते हैं ठीक उसी तरीके से है, और इसको हम 50 की बजाय हम कुछ और ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सपोज हमने इसको 30 ही ले लिया है, 30 यहाँ ले लिया है, 60 से ले लिया है, ठीक, 90 से ले लिया है, तो अब मुझे लेना है यहाँ पे 86 डिग्री 7 इंचेस, तो 30 ये है, 60 ये है, तो 60 और 70 90 के बीच के आसपास यहाँ कहीं आएगा, और 86 डिग्री 9। ये बहुत बड़े बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं ना, इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है कि मैं इतने छोटे पेज में, फिर भी एक आइडिया समझने के लिए मैं ये बोल रही हूँ, तो ऑलमोस्ट इस जगह कहीं पर लाई करेगा। बात आ गई समझ में? ठीक, अब कह रहा है 97 डिग्री 25 इंचेस ईस्ट, तो 97 कुछ इधर की तरफ आएगा, ईस्ट की तरफ बोल रहा है तो इधर। ठीक, यानी कि इंडिया आपका पूरे ग्लोब में इधर पर होगा, उसकी प्रॉपर लोकेशन आपको क्लियर समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं कि कोई भी जगह या कोई भी प्लेस ग्लोब में अगर आपको उसका लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन पता है तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि वो कहाँ लोकेट कर रहा होगा। एक और बात, दो लैटिट्यूड्स के बीच का डिफरेंस कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, क्या होता है इसका? जो होता है 69 माइल्स या फिर 110 किलोमीटर्स। इसको बिल्कुल याद रखना है कि दो लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिफरेंस होता है ऑन अर्थ वो 69 माइल्स और 110 किलोमीटर्स होता है। इज दैट क्लियर? नाउ अब हम बात करेंगे सेकंड टॉपिक की, जिसका नाम है मेरिडियन लाइंस, हाउ टू फाइंड आउट द टाइम। ठीक है, नाउ हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स की, कि लॉन्गिट्यूड्स हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्यों है, ये हमारे किस तरीके से हेल्प करते हैं। देखिए इसका सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो इसको समझने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं। एज यू नो दैट आवर अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। इट्स वेरी सिंपल, सबको पता है ना। ऑफ कोर्स हमारी अर्थ 24 आवर्स लेती है, कंप्लीट करती है, पूरा एक जो 360 डिग्री है, ठीक है, पूरा एक रोटेट करती है। ठीक, यानी कि 360 डिग्री कवर करती है 24 आवर्स में। अब बात करते हैं, इट मीन्स जो अगर हम इसको 360 डिग्रीज को 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, अगर इस टाइम को मैं डिवाइड करूंगी एक आवर में कितने डिग्रीज कवर करेगी, तो 15 डिग्री कवर करेगी। क्लियर हो गई? जैसे ही अर्थ 1 घंटा कंप्लीट करती है, इसका मतलब 15 डिग्री वो क्रॉस कर चुकी है। नेक्स्ट, इसका मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री कवर करती है, तो 1 डिग्री में कितना करेगी? 4 मिनट। ठीक है,
ये नॉर्मल सी मैथ है, बहुत सिंपल मैथ है। अब मैं इतने बेस में नहीं जाऊंगी, मगर इतना आपको ध्यान में रखना है कि 15 डिग्री को कवर करने में 1 घंटा लगता है। 1 डिग्री को कवर करने में, लॉन्गिट्यूड की बात कर रही हूं मैं, 1 डिग्री को कवर करने में 4 मिनट लगता है। ठीक है, 4 मिनट्स लगते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक कुछ ऐसे लॉन्गिट्यूड्स बना रखे हैं जैसे कि अर्थ पे जैसे बने होते हैं, बस मैंने एक पेज पे इस पे बना रखी है। आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि किस तरीके से टाइम हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, इसी को अगर सर्कल वे में ले लें तो ये इस तरीके से लाइन सारी होंगी और ये पूरी 360 कवर करेंगी। क्लियर? 0 से इधर की तरफ जाएंगे 180 मिलेगी, 0 से हम इधर की तरफ आएंगे 180 मिलेगा। क्लियर? जो 0 डिग्री है, जो हमारे लंदन से पास होता है, इसको हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं या ग्रीनविच मेरिडियन टाइम भी बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले हमने इसी को क्यों माना? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट था आज के टाइम में, क्योंकि सारा वर्ल्ड एक पॉइंट पे आ चुका है। यानी हम सब एक इकोनॉमिकली कनेक्टेड है। आज हमें कोई भी चीज़, देखिए यूएस की चीज़ें हमारे पास आती हैं, हमें यूएस जाना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा हमारी ट्रेडिंग रिलेशनशिप है, इसके अलावा पॉलिटिकल रिलेशनशिप है, हमारे एक दूसरे के साथ हम कनेक्टेड हैं। तो हम सबको चाहिए था कि हम सबका टाइम क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया गया? अब सपोज कीजिए हर कोई बोलता कि भाई हम सन की रेज जैसे जैसे आती हैं हम उस हिसाब से टाइम रखें। चलो ठीक है, आप रखिए, बट हमें क्या पता कि अगर आप बोल रहे हैं यूएसए से फ्लाइट इतने बजे टेक ऑफ होगी और इतने बजे लैंड करेगी, तो भाई इंडिया में कितने बजे करेगी? तो टाइम का एक क्लियर तो होना चाहिए ना। उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए क्या किया गया? एक टाइम सेट किया गया। उसको किससे किया गया? 0 डिग्री से। ठीक है, अब क्या किया गया? यहां से ये पास होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि बस यहां से कैलकुलेट करना आसान हो जाता है कि अगर यहाँ पे जो भी टाइम हो रहा होगा, या 60 डिग्री पे कोई टाइम हो रहा है या 30 पे हो रहा है, तो अब हमें क्लियर हो जाएगा कि दूसरी जगह क्या टाइम हो रहा होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो बहुत ज्यादा गोलमोल जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ये भी नहीं होना है कि हमने एक इसको क्यों प्राइम मेरिडियन लिया। वो सिंपल सी बात है कि ताकि कंफ्यूजन को अलग किया जा सके, दूर किया जा सके, इन शॉर्ट। अब बात आती है हमारी कि हम टाइम को कैलकुलेट कैसे करें। देखो, सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं एक सिंपल बता रही हूँ, 0 डिग्री, अगर 0 डिग्री पर एक कोई वक्त है जिस समय यहाँ पर 1 हो रहा है, ठीक है, 1 PM है, ठीक है, 1 PM है, तो हमें क्या पता करना है कि आपको ये बताना है कि 60 डिग्री पे क्या टाइम हो रहा होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? डिफरेंस पता करना है। यानी 0 से 60 के बीच में कितने का डिफरेंस है? कितने डिग्री का डिफरेंस हो गया? 60 डिग्री का डिफरेंस हो गया। इज दैट क्लियर? जब 60 डिग्री का डिफरेंस है तो पर डिग्री पे कितना मिनट होता है? 4 मिनट्स होता है। तो 60 डिग्री पे कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 4, कितना हो गया? 240। क्लियर? अब यानी कि 240 मिनट्स यहां से, यानी कि एक बात ध्यान रखना है, यहां पे हमेशा टाइम प्लस होगा और यहाँ पे हमेशा टाइम माइनस होगा। यहाँ के में टाइम हमेशा लॉस में जाता है, यहाँ हमेशा प्रॉफिट में जाता है। तो 240 मिनट्स क्या होंगे? हमें एडिशनल उधर मिल जाएंगे। 240 मिनट्स मिल रहे हैं। अब इसको हम आवर्स में कंप्लीट करेंगे तो 240 डिवाइडेड बाय, सॉरी थोड़ा इधर आ गया, 240 डिवाइडेड बाय 60। ठीक, अब 240 डिवाइडेड बाय 60 कितना हो गया? 4। तो यानी यहां से हम बात करेंगे तो 60 इस पर, अगर यहां पर 1 बज रहा है, ठीक है, अगर यहां 1 PM है, इज दैट क्लियर? तो वहां यहां 1 PM है तो यहां पे 4 घंटा आगे है, तो 1 में प्लस कर देंगे तो यहां पर 4 PM हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? यहां पे क्या हो रहा होगा? टाइम माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा तो यहां 60 डिग्री पे ले लो, तो 1 पे माइनस जाएंगे 4 पे, तो कितना आएगा? कितना आएगा बताइए? 9। क्लियर? तो यहां पर 9 AM हो रहा होगा। थोड़ा सा मेरा हाथ यहां से सेट नहीं हो रहा है। क्लियर? तो यहां से 4 घंटे प्लस हो जाएंगे, यहां से 4 घंटे माइनस हो जाएंगे। अब
यहाँ पर आपको पता चल गया 9 AM, यानी यहाँ पर शाम के 4 बज रहे हैं, यहाँ पे सुबह के 9 बज रहे होंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब अगर आपको पता है यहाँ पे 9 बज रहे हैं, अब मैं कहूँ आपको यहाँ का टाइम पता करना है, तो 60 से 30 के बीच में कितना डिफरेंस हो गया? इन शॉर्ट आप इससे भी तो पता कर सकते हैं, 60 और इसके बीच में 15-15, यानी एक घंटे का। 9 से यहाँ 10 बज रहे होंगे, सॉरी यहाँ से टाइम क्या होगा, बढ़ेगा, यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ कितना हो रहा होगा बताइए? 10 हो रहे होंगे। यहाँ कितना होगा? 11 हो रहे होंगे। ठीक, हम इधर की तरफ जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, इधर की तरफ आएंगे तो टाइम घटेगा। क्लियर? और क्योंकि 15, अब आप बोलो यहाँ से आपने एक घंटा कैसे बढ़ा दिया? क्योंकि भाई 30, 0 से 30, 15 डिग्री यहाँ आएगा, तो पर डिग्री 15 कंप्लीट करते ही 1 घंटा, यहाँ से निकले 1 घंटा। क्लियर हो गई बात? तो सिंपल सी इतनी सी बात है इसे समझने के लिए कि लॉन्गिट्यूड में 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हमारा प्राइम मेरिडियन है, जो कि हमें टाइम कैलकुलेट करने में या टाइम हमें बताता है, इससे हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये टाइम लैटिट्यूड है। इज दैट क्लियर? और टाइम कैसे कैलकुलेट करना है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सबको। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा बचता है डेट के लिए, अब उसकी बात करते हैं। Now we will talk about the longitude which helps to identify the date. Simple. इससे पहले हमने बात की थी कि किस तरीके से 0 डिग्री हमें हेल्प करती है टाइम को आइडेंटिफाई करने के लिए, साथ ही साथ हमने टाइम को कैसे कैलकुलेट करना है वो सीखा। अब हम इसमें बात करेंगे, ये जो पिक्चर है जिसमें आपको ये दिख रहा है, इस हम लॉन्गिट्यूड को कहते हैं 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ओके, तो सिंपल सा है कि जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो आपके डेट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, और 0 डिग्री आपके टाइम को। कई बार बोल रही हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये डेट मेरिडियन लाइन है, ये लॉन्गिट्यूड है। अब एक ख़ास बात, इसमें 2-3 बातों को ध्यान रखना है कि ये जो लॉन्गिट्यूड है ये कभी भी आपको सीधी नहीं मिलेगी, ये थोड़ी सी zigzag शेप में मिलेगी, आपको स्ट्रेट नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? इसको हमने इसीलिए zigzag शेप में बनाया है ताकि अगर हम स्ट्रेट करते हैं तो ये कई कॉन्टिनेंट या कई कंट्रीज़ के बीच से होके गुजरेगी, जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। वह अगर किसी कॉन्ट्री, सपोज कीजिए अगर ये स्ट्रेट होती और इस कॉन्टिनेंट से ये क्रॉस करती, तो इस कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोगों में कन्फ्यूजन होती। यहाँ के लोगों के लिए, इस साइड के लोगों के लिए अलग डेट होता और इधर के लोगों के लिए अलग डेट होता। तो सिंपल सी बात है, इस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए इस लॉन्गिट्यूड को जिगजैग शेप में निकाला गया, सो दैट कि ये वाटर बॉडी से होके पास हो, किसी लैंड मास से पास ना हो, जिससे कि किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन ना हो। नाउ अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जब हम होते हैं, इस साइड जो लोग होंगे, यहाँ जैसे ही सनरेज इस लॉन्गिट्यूड पे पड़ेगी, डेट चेंज होगी। यही पूरे वर्ल्ड के डेट को एक तरीके से पॉइंट आउट करता है कि यही डेट फॉलो की जाएगी, ठीक, ताकि कन्फ्यूजन को अलग किया जा सके। अब जो भी अगर कोई पर्सन है इस लॉन्गिट्यूड को इधर क्रॉस करता है, इधर की तरफ वो क्रॉस करेगा, तो सिंपल सा क्या होगा, इधर क्रॉस करेगा तो उसको एक दिन गेन होगा, उसको एक दिन का फ़ायदा होगा। और इधर की तरफ अगर वो जाता है, बैक साइड में मूव करेगा, तो उसे एक दिन का लॉस होगा। वेरी सिंपल, क्लियर? अगर वो इधर जाता है तो एक दिन का उसको गेन होगा, और इधर जाएगा तो एक दिन का लॉस होगा। क्लियर हो गया? अभी गेन और लॉस की बात क्या हो गई, सपोज यहाँ से सन जैसे ही इधर की तरफ सनरेज मूव करेंगी तो उसको एक दिन ऐड कर दिया जाएगा। सपोज कीजिए अगर आज 20 जनवरी है, तो यहाँ से क्रॉस करते ही यहाँ के लोगों को 21 जनवरी फॉलो करना पड़ेगा, और यहाँ पर जो होगा पहले वाला डे चल रहा होगा 20 जनवरी, ठीक है। अब अगर कोई पर्सन यहाँ मूव करता है तो उसको एक दिन का लॉस, यहाँ पर देखा जाए तो गेन हो गया ना, उसका 21 होना था, 20 हो गया, उसको एक दिन का फ़ायदा हो गया।
यहाँ आया तो 1 दिन का लॉस हो गया उसे। यहाँ पहुँचते ही अगर वो 20 डेट करेगा, यहाँ पहुँचते ही यहाँ उसको 21 हो जाएगा, तो उसको 1 दिन का लॉस हो गया। क्लियर हो गया? इस तरीके से 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है हमें हेल्प करती है डेट को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्लियर? ओके। वन मोर थिंग, इनिशियली एक छोटी सी मिस्टेक हुई है हेलो एवरीवन, जिसमें मैं दीप्ति मैंने आपका स्वागत करती 8 हूँ अपने डिग्री इस न्यू 4 चैनल में जिसका नाम इंचेस है नॉर्थ जियो जो अकेडमी। जो अर्थ नाम से ही एक्सटेंशन क्लियर को हो इस रहा है तरीके कि से इसमें प्रोनाउंस मैं किया था। ज्योग्राफी से एक्चुअली ये रिलेटेड ऐसे बेसिक नहीं से शुरू बोलेंगे, करने इसे वाली रीड हूँ किया और जाएगा आगे 8 तक जाने डिग्री वाली हूँ। 4 तो जो मिनट नॉर्थ, स्टूडेंट किसी भी 35 एग्जाम डिग्री की 30 मिनट। Extremely sorry for that. I hope you like this video. Please like and subscribe.